लो भैया पानी पूरी वाला है, पानी पूरी वाला। ले लो पानी पूरी। एक बार खाओ 10 बार आओ। ले लो पानी पूरी। अरे भैया कैसे दिए गोलगप्पे? अरे भाई 50 रुपए प्लेट हैं। अच्छा, तो एक प्लेट में कितने गोलगप्पे हैं आपके? अरे 8 गोलगप्पे होंगे और कितने होंगे। अरे बाप रे बाप, 50 रुपए में 8 गोलगप्पे। तभी तो सोचा तुम्हारे दुकान पे भीड़ क्यों नहीं होती। हाँ, मुझे फालतू का भीड़ चाहिए भी नहीं। हाँ, मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो उसके लायक हैं। और लगता है तुम भी नए हो। गोलगप्पे लेने से पहले कम से कम ऊपर लिखा पढ़ तो लिए होते। नाम और दाम दोनों लिखा है। इतने मशहूर मेरे गोलगप्पे हैं और एक एक गोलगप्पे इतने करारा हैं कि अगर उसे फोड़ो तो आधा किलोमीटर सुनाई दे। और हाँ, हमारे पास फुल्की के 10 वैरायटी के पानी है। ग्राहक जो चाहे ले सकता है। और मेरे दुकान की जो चटनी है पूरे शहर में मशहूर है। और हाँ, ये देखो पानी पूरी की जान, मेरा ये मसाला। ये सब तो ठीक है, 50 रुपए वाकई में बहुत ज्यादा हैं। अरे दाम तो यही रहेगा, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। अरे ये क्या, तुम अपने ग्राहक से ऐसे बातें करते हो? अरे नहीं, ग्राहक से नहीं, जो मेरा वक्त बर्बाद करे उससे ऐसे ही बात करता हूँ। जाओ यहाँ से जाओ, कोई सस्ते गोलगप्पे वाले को ढूंढ लो, जाओ। रामदीन तो ऐसा ही था, लेकिन वह अपने गोलगप्पे बहुत अच्छा बनाता था। लेकिन उसे एक बात पर बहुत घमंड भी था। रामदीन का मानना था कि उसके पास हुनर और किस्मत दोनों साथ देती है। इसलिए उसे विश्वास था कि उसका काम कभी भी ढीला नहीं हो सकता। रामदीन के पास ग्राहक तो कम थे, उससे ही वह अच्छा मुनाफा कमा लेता था। फिर कुछ दिनों बाद ओए भाई, गोलगप्पे हमें भी चाहिए। अरे तुम फिर से आ गए। रेट कम नहीं होंगे, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, और मैं तुमसे रेट कम करने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। और तुम हमें ही मत खिलाओ, जो मैंने साथ लेकर इन सबको आया हूँ ना, इन सबको गोलगप्पे खिलाओ और इनके सारे पैसे मैं चुकाऊंगा। अरे तुम पगला गए हो का। अच्छा ऐसा करो, सबसे पहले तुम पैसे मेरे सामने रखो, फिर बात करना तुम। अरे तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? बड़े शक्ति हो तुम। ये लो, रख दिया तुम्हारे पैसे। इतना कहकर लगभग 2000 रुपए रामदीन के सामने रख दिए। रोहित अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में ही बहुत गरीब लग रहे थे। रामदीन ने सभी को गोलगप्पे खिलाया, जिसके पैसे रोहित ने ही दिया। सब लोगों को जाने के बाद रामदीन ने कहा, अरे क्या बात है रोहित, कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी। अभी तक तो नहीं, लेकिन लग जाएगी। मतलब तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? एक रामधारी बाबा हैं जो बहुत सिद्धि वाले हैं। उन्होंने हमें बताया है कि जितने लोगों का मैं पेट भरूंगा, उनसे बिना कुछ लिए लॉटरी लगने के उतने ही चांस बढ़ जाएंगे। तुम भी बड़े उल्लू हो भाई। बाबा जी ने तुम्हें गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला काम करने के लिए कहा होगा। और तुम जितने लोगों को मेरे गोलगप्पे खिलाने में पैसा खर्चा किए हो ना, उतने में चाहे होते तुम भंडारा करा देते। वो हमें मालूम है, लेकिन हमें ऐसा लोगों को खाना खिलाना था जो इनके नसीब में ना मिलता हो। वो तुम्हारे फूल की खुद ही है, इनके नसीब में कहाँ मिलती है। और रामधारी बाबा ने बताया था कि ऐसा चीज़ लोगों को खिलाओ जिससे उनके नसीब बदल जाए, और मैंने इनका नसीब बदल दिया। अब मेरी लॉटरी लग जाएगी। रामदीन रोहित बात कर ही रहे थे, तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। हेलो। हाँ भाई। अरे क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे वाह भाई वाह, वाह भाई, मज़ा आ गया। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। अरे हाँ, क्या हो गया, कहाँ भागे जा रहे हो। अरे भाई, मेरी लॉटरी लग गई है, वो भी 10 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम्हारे गोलगप्पे की वजह से ये सब हो सका है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, और अगली बार और ज़्यादा लोगों को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर रोहित चला जाता है और रामदीन को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अरे मेरे गोलगप्पे इतना भी कर सकते हैं क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मुफ्त में गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की अगर किस्मत खुल सकती है तो मेरी क्यों नहीं खुल सकती।
अब तो मैं भी लोगों की नसीब बदलूंगा, और वो नहीं बल्कि मैं गोलगप्पे लोगों को फ्री में खिलाऊंगा अब, और लोगों की नसीब बदलूंगा। अगले दिन रामदीन ने अपने लिए लॉटरी का एक टिकट खरीदा। अब उसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए थे और उसके दुकान का बोर्ड भी अब गोलगप्पों की कीमत पर लिखा था बिल्कुल फ्री। अब वो लोगों को गोलगप्पे फ्री में खिला रहा था। साहब, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके दुकान के सामने खड़ा होकर गोलगप्पे खा सकूंगा। भगवान आपका भला करे और आपकी खूब तरक्की हो। आपको जो चाहिए वो आपको मिले, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा। रामदीन को पहली बार कोई ऐसे कहा था। रामदीन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन रामदीन के दिमाग में खुद का फायदा पहले था। वो बनाए हुए सारे गोलगप्पे खिलाने के बाद तुरंत लॉटरी ऑफिस पहुंचा। रामदीन जी, हाँ। आपको इनाम मिला है पूरे 10,000 का। अरे क्या 10,000? लेकिन पहला इनाम तो 10 लाख का था। अरे हाँ, तो पहला इनाम तो है। ओ, आपका नसीब इतना भी अच्छा नहीं था कि आपको 10 लाख रुपए मिलते। रामदीन इनाम के 10,000 रुपए लेकर घर अपने वापस आ गया। वो उदास भी था और नाराज भी। क्या हुआ जी, लॉटरी लगी क्या? लगी भी और ना भी लगी। ये देखो 10,000 मिले हैं। अरे वाह, आपको तो खुश रहना चाहिए। आप निराश क्यों हैं? और ये 10,000 से क्या होता है? ये तो मैं अपने 4-5 दिन में अपने दुकान से ही कमा लेता। ओहो, आपने जितने गोलगप्पे खिलाए उसकी लागत तो निकल गई है ना, बोलो। और उस लड़के को तो पहला इनाम मिला था, वो भी 10 लाख का। उसने तो बहुत कम गोलगप्पे खिलाए थे। मैंने तो लोगों को फ्री में खिलाना शुरू कर दिया था। तो फिर आपको नुकसान थोड़ी ना हुआ है जो मुंह लटका कर बैठे हो। 4-5 दिन में जितना कमाते थे वो तो एक ही दिन में मिल गया है। इतना कम है क्या? हाँ, उससे ज्यादा तो हैं पैसे। रामदीन को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी और वो फ्री में गोलगप्पे खिलाना जारी रखा और हर रोज लॉटरी का टिकट खरीदना भी। कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन रामदीन का कुछ ना कुछ इनाम जरूर निकलता था, जिससे रामदीन का हौसला और भी मजबूत होने लगा। और यह सब करने में रामदीन को बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी। हर रोज उसके दुकान से मुस्कुराते चेहरे खा पी कर जाते थे। उसके गोलगप्पे कितने मायूस चेहरे की मुस्कान बन गए थे। फिर एक दिन, अरे रामदीन भाई, अरे ये कैसा कमाल हो गया। बस तुम्हारे जाने के बाद से ही। लेकिन माफ करना भाई, अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिलाओगे, क्योंकि ये काम मैं अब खुद करता हूँ और लॉटरी मेरी ही लगती है। और ये फ्री में खिलाने वाला काम ये मैं खुद करने लगा हूँ। लेकिन तुम्हारी जैसी लॉटरी तो कभी लगी नहीं मेरी। ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन मेरी भी लॉटरी अच्छी खासी लग जाएगी। रामदीन की बात सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया और अपने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर रामदीन को दिया और उससे बोला, एक काम करो, तुम मेरा ये विजिटिंग कार्ड ले लो और जब भी तुम्हारी लॉटरी लगे तो इस पर सिर्फ कॉल कर देना और तुम्हें ऑफिस तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रोहित के विजिटिंग कार्ड पर उस लॉटरी ऑफिस का पता लिखा था जहां से रामदीन टिकट खरीदता था। असल में वो ऑफिस रोहित का ही था और उसी की वजह से रामदीन का कोई ना कोई इनाम जरूर निकलता था। कार्ड देखकर रामदीन सारी बात समझ गया और रोहित के सामने उदास होकर कहा, मैं अब तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुझे यह एहसास हो गया है कि ज़्यादा पैसा कमाने से अच्छा है लोगों की दुआएं कमाना और लोगों में खुशियाँ बांटना, जो मेरे गोलगप्पे आसानी से कर सकते हैं।